नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव IAS अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज और ये इसका सेट 10 है। इसमें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में पिछले 25 वर्षों में जो 1995 से लेकर 2019 तक यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएससी परीक्षा में जो पूछे गए सवाल है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है, उनको हम यहाँ सम्मिलित कर रहे हैं। इससे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक काल के भारतीय इतिहास को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे संबंधित लेक्चर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके इन लेक्चर को देख सकते हैं। आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न। चलिए शुरू करते हैं इसे। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ विशेषताएं थी। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसकी विशेषताएं हमको बताना है यहाँ पे कौन सी थी। और जो कथन यहाँ पे दिए गए 1, 2, 3 उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताना है। और ये सवाल 2004 में पूछा गया। तो कथन हम देखते हैं। गवर्नरी प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति, क्या ये इसकी विशेषता थी? गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, क्या ये इसकी विशेषता थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, क्या ये इसकी विशेषता थी? ये तीसरे नंबर की इसकी विशेषता नहीं थी, सिर्फ पहली और दूसरी इसकी विशेषता थी। गवर्नरी प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाने के संदर्भ में यहाँ पे बात की गई थी और ये इसकी विशेषता है। ठीक है, पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, यानी आंसर यहाँ पे बी। ठीक है, पहला और दूसरा आंसर है बी। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन का अंत हो गया। इसमें गवर्नरों को स्वयं विधि यानी जो लॉ बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, आंसर इसका बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन यहाँ पे सही है या कौन सा यहाँ पे सही है, ये हमको बताना है। चेक करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। क्या ये कलकत्ता में हुआ था? नहीं, ये कलकत्ता में नहीं होता, ये हुआ था बम्बई में। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। हाँ, ये सही है। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। क्या सही है? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। इसके अनुसार जो ऑप्शन है यहाँ पे तीसरा वाला यहाँ पे सही है। ठीक है, आंसर है सी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने की। AC मजूमदार ने। आंसर है इस प्रश्न का सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक सही हमको बताना है। 2004 में सवाल पूछा गया। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1948 में हुआ और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत अडॉप्टेड किया गया। तो इसमें ऐसे सही वाला हमको बताना है। तो यहाँ पे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, अडॉप्टेड किया गया। क्या सही है? ये सही नहीं है। ठीक है, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे अंगीकृत किया गया था। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा मतलब जो तीसरे नंबर का है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, ये भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। नहीं, ये सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये सही है। आंसर है इसका ए। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया था? 1948 को। नहीं, ये 1947 को नहीं हुई, ये हुई थी 1946 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1919 को अंगीकृत यानी अडॉप्टेड किया गया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में हुआ और संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आंसर है इसका ए।
ठीक है, आंसर इसका ए। अगला सवाल, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी, यहाँ पे बताना है। ये सन 2004 में पूछा गया सवाल है। इसमें से किस अधिनियम का आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, 1909 का आधार बनी, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आधार बनी थी वो थी भारत सरकार अधिनियम 1919 का ये आधार बनी थी। आंसर है इसका बी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे इसलिए कहा जाता है जब यह कानून बना था तो उस समय भारत के सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, इसलिए इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा है कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो सुधार अधिनियम है वो क्यों कहा जाता है, तो इस कारण आप बता सकते हो, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पे आंसर इसका बी, आंसर है बी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 को भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए स्वराज को? ठीक है, ये सन 2004 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखते हैं, मजरूल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, या फिर अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका आंसर यहाँ पे मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी। स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, मौलाना हसरत मोहानी। अगला सवाल है, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? नाइटहुड यानी नाम के आगे सर लग जाता है। ठीक है, नाम के आगे सर लग जाता है। ठीक है, तो किसने लौटा दिया था? तेज बहादुर सप्रू ने, या फिर आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर सैयद अहमद खान? तो ये उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। ठीक है, आंसर है इसका सी, आंसर है सी। सन 2004 में सवाल पूछा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चोरी चोरा हिंसा, मिंटो मार्ले सुधार, दांडी यात्रा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम हमको बताना है कि कौन से, मतलब किस क्रम में ये घटनाएं हुई। तो चोरी चोरा हिंसा फरवरी 1922 में हुई, फरवरी 1922 में, और दांडी यात्रा 1930 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये होता 1919 में, और ये मिंटो मार्ले सुधार 1909 में। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार जो हम क्रम बना सकते हैं वो क्या है, 1909। ठीक है, 1909 पहले ये आएगा, यानी दूसरे नंबर का देखते हैं, बी और डी वाला दिख रहा है। उसके बाद है 1919। ठीक है, दो के बाद है यहाँ पे चार वाला ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, उसके बाद है फरवरी 1922 चोरी चोरा हिंसा ये है एक। ठीक है, और यहाँ पे दांडी यात्रा 1930। तो इस प्रकार जो कालानुक्रम है इनका वो 2 4 1 3 है। ठीक है, आंसर इसका बी। सन 2004 में सवाल पूछा गया। चोरी चोरा कांड फरवरी 1922, मिंटो मार्ले सुधार 1909, दांडी मार्च 1930, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो ये संबंधित थे। ठीक है, इस प्रकार इनका संबंधित है, तो हमने इसका कालानुक्रम अच्छे से बना लिया। आंसर इसका बी। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था गदर क्रांतिकारियों? सन 2005 में सवाल पूछा गया है। मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो इनका आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका। आंसर इसका बी, उत्तरी अमेरिका। गदर क्रांतिकारियों का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को उत्तरी अमेरिका में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। आंसर इसका बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने इन कथनों में से क्या कहा था? उपरोक्त कथनों में से कौन सा है, कौन सा सही है, हमको बताना है। 2005 में सवाल पूछा गया। 1 2 2 3, केवल 3, या 1 2 3? तो हम चलिए चेक करते हैं। ये महात्मा गांधी ने
भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन क्या कहा था? सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने को कहा था? क्या ऐसा कहा था? नहीं, ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, केवल कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को बताना था, ऐसा कहा था। ठीक, तो ये पहला गलत है। दूसरा है सैनिकों से अपने पद छोड़ने को कहा। क्या महात्मा गांधी ने अपने सैनिकों से उनका पद छोड़ने को कहा? नहीं, ये नहीं कहा, ये गलत है। सिर्फ ये कहा कि यदि सरकार बोले कि गोली चलाएं तो गोली आप ना चलाएं। ठीक है, ये बोला था महात्मा गांधी जी ने सैनिकों से। अगला है राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। क्या ऐसा कहा? हाँ, ये सही है, आंसर है जो आंसर जो हमारा बनेगा, तीसरा कथन सही है, पहला दूसरा गलत है। तो तीसरा कथन केवल सी वाले ऑप्शन में है, तो आंसर है इसका सी। आंसर है इसका सी। गांधी ने कहा कि सरकारी नौकर इस्तीफा देने के बजाय कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। और सैनिकों से कहा गया है कि वे अपने पदों को न छोड़ने बल्कि गोली चलाने से इनकार कर देता था। राजाओं को जनता की प्रभुता स्वीकार करने को कहा। आंसर है इसका सी। ठीक है, केवल सी वाला इसका सही है। आज का अगला और आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? सन 2005 में सवाल पूछा गया। तो पहले हम ये देख लेते कहाँ कहाँ हुआ था। तो हुआ था ये बिहार में, मद्रास में, उड़ीसा में, और तीन अन्य प्रांत और थे, बम्बई, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ठीक है, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और बिहार, ये 6 प्रांतों में यहाँ पे कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, 6 प्रांतों में हुआ था। तो यहाँ पे किस में नहीं हुआ है ये पूछा है, तो पंजाब में नहीं हुआ था। आंसर है इसका डी। ठीक है, आंसर इसका डी। तो आज के ये 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं, और देखते रहिए आप इस सीरीज को, आपको काफ़ी और फायदे होने वाले हैं। और बहुत जल्द हम इस जो सीरीज चल रही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, वो अभी खत्म हो जाएगी। ठीक है, 18 लेक्चर्स के आसपास इसमें आएंगे, और 18 लेक्चर में आप ये सारी सीरीज खत्म कर देंगे। और इसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें आपको सारे लेक्चर कंपाइल होकर मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द DYS Academy। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।